अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको यकीनन ये परेशानी होगी कि यार इस वक्त वेब डेवलपमेंट में कौन सी लैंग्वेज सीखी जाए, किस तरह से वेब डेवलपमेंट का कैरियर का स्टार्ट करें। तो मेरे भाई और बहनों, वेब डेवलपमेंट में कैरियर स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी लैंग्वेजेस जो हैं वो बुनियादी तौर पे आपको लाजमी तौर पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको डोमेन और होस्टिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने चाहिए। इसके बाद लैंग्वेजेस में आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर कम से कम वर्किंग नॉलेज तो होनी चाहिए, चाहे बेसिक लेवल पर इसकी नॉलेज लें, लेकिन ये नॉलेज आपको होनी चाहिए वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए। ये तीनों आ जाते हैं आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसके बाद आता है बैक एंड का सवाल। देखिए, वेब डेवलपमेंट में इस वक्त बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, इतना ज़्यादा कि इंसान परेशान हो जाता है और आप भी यकीनन परेशान होंगे। तो मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ कि HTML सीखें, CSS सीखें और जावास्क्रिप्ट सीखें। इन तीनों के अंदर आप प्रैक्टिस करें, इन तीनों के जरिए कुछ बनाने की कोशिश करें। इन तीनों लैंग्वेजेस पे आप कम से कम वर्किंग नॉलेज इतनी बना लें कि आप अपनी एक वेबसाइट तैयार कर सकें। इसके बाद मरहला आता है आपका कि आपकी वेबसाइट मोबाइल और डेस्कटॉप के ऊपर सपोर्ट करे, तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना सीख लें। बूटस्ट्रैप के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी कोई भी वेबसाइट बनाकर उसको मोबाइल और डेस्कटॉप कंपेटेबल बना सकें। देन आता है सर्वर साइड लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम। देखिए, सर्वर साइड लैंग्वेजेस में इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो PHP की है। अगर आप PHP और MySQL के साथ डेवलपमेंट अपनी शामिल कर लें तो आप फुल स्टैक की तरफ अपना कैरियर शुरू कर देंगे। साथ में इस वक्त जो ट्रेंड हाई लेवल टेक्नोलॉजीज में जा रहा है वो सर्वर्स में जावास्क्रिप्ट के जो लाइब्रेरीज हैं और फ्रेमवर्क्स हैं उसमें एंगुलर JS है, रिएक्ट JS है और व्यू है। अब इन तीनों के अंदर व्यू आसान है। अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को आसान समझते हैं, उनके जरिए काम करना पसंद करते हैं, PHP, MySQL के साथ भी आपको फेमिलियर होने के बाद आसानी हो जाए, तो व्यू JS लाइब्रेरी में काम करना आसान है। एक चीज यहाँ पे ये आती है कि jQuery भी एक लाइब्रेरी है और ये बहुत पॉपुलर रही है और अब भी पॉपुलर है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाई लेवल पे जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जो रिएक्ट, एंगुलर वगैरह पे काम करते हैं, वो jQuery वालों को समझते हैं कोई आउट क्लास किस्म के या थर्ड क्लास किस्म के डेवलपर्स हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं। jQuery भी उसी तरह पॉपुलर है और उसी तरह वेब डेवलपमेंट के अंदर अपनी मार्केट रखती है, जिस तरह से वेब डेवलपमेंट में आप जब सर्वर साइड लैंग्वेजेस में जाएंगे और सर्वर साइड काम करेंगे तो शॉपिंग रिलेटेड साइट्स में ज्यादातर काम आपको मिलेगा कि जी वर्डप्रेस पे काम चाहिए, वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए, वर्डप्रेस पे शॉपिंग की साइट चाहिए। वर्डप्रेस क्या है? एक PHP पर बना हुआ एक स्क्रिप्ट था, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम था। अब सवाल होता है, एक्सपर्ट डेवलपर्स की ओपिनियन ये होगी कि वर्डप्रेस थर्ड क्लास है, बेकार है, इसका जो है ना वो डेटाबेस जो है ना अजीब सी है। मेरा खुद का ये ओपिनियन है, मैंने वर्डप्रेस पे काम किया है, देखा है उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह को, वो इतना रिलायबल नहीं कि किसी सीरियस किस्म के हाई लेवल बिजनेस को उसमें चलाया जाए, लेकिन चूंकि बहुत से मेजोरिटी स्मॉल बिजनेस की होती है, वो लोग यूज कर रहे हैं, तो देखें वर्डप्रेस कामयाब है ना, क्योंकि वर्डप्रेस हो या jQuery हो, इन दो में एक फैमिलियरिटी है, कॉमन चीज है कि ये इजी टू यूज है। जिस चीज में यूजर को आसानी हो ना, वो चीज ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। अब आप जब अपने कैरियर को शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन PHP, MySQL, फिर आप अगर सोचेंगे मैं रिएक्ट में जाऊं या व्यू में जाऊं, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आगे कॉम्प्लिकेशन कितनी बढ़ती जा रही है। और अगर आप jQuery को देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि आसानी के साथ काम कैसे होता है। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी भी लैंग्वेज फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के कामयाब होने या नाकामयाब होने का। क्योंकि माजी में मेरे अपने देखते ही देखते पिछले 15-20 सालों के अंदर कई फ्रेमवर्क्स आए, कई लैंग्वेजेस आई, लाइब्रेरीज आई और वो आकर एक हवा मचाकर उसके बाद मार्केट से गायब हो गई। गायब क्या हो गई? एक तरह से डेड हो गई, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है, ना उनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट्स की डिमांड है। देखिए, एक सीक्रेट गुर मैं आपको बताता हूँ, एक टेक्निक कि किस तरह आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको जॉब करनी है ना, पहले तो अपना माइंडसेट सेट करें कि आप जॉब करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी लाजमी तौर पर, और वहाँ इंटर्नशिप के बाद आप डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हासिल करें। तो इंटर्नशिप से पहले आप बुनियादी तौर पे ये जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं ना, बुनियादी CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML, इन चंद चीजों पर अपने आप को प्रैक्टिस करके थोड़ा तजुर्बा हासिल कर ले। जब बुनियादी तौर पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, आप किसी दोस्त की वेबसाइट बना लें, आप किसी की मदद कर दें, किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बना दें, जैसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट हो, छोटी किसी की शॉप हो, उसके लिए वेबसाइट का पेज बना दें, कोई छोटा डोमेन बना दें, उसके लिए कोई छोटी वेबसाइट वगैरह बना के प्रैक्टिस के तौर पे आप हेल्प कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट बन जाएगी, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इस तरह के भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। फिर आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर लें।
वहां से हाई लेवल एक्सपीरियंस तक थोड़ा सा पहुंचे और देन अपने करियर, जब आप जाहिर है जब आप जॉब करोगे तो उसके साथ आपका खुद ब खुद ही कनेक्शन बनता चला जाएगा कि आपको किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब सवाल ये आता है कि जी जॉब नहीं करनी तो क्या करना है। देखिए जॉब नहीं करनी तो क्या करना है, फिर फ्रीलांसिंग जैसी साइट्स हैं, या बिडिंग करनी होती है, या अपवर्क जैसी या फाइवर जैसी साइट है जहाँ पे आप सर्विस देते हैं। इस पर आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें मैंने बिडिंग वेबसाइट वर्सेस सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट के ऊपर डिफरेंसेस बताए, वो आप देख लें, आपको पता लग जाएगा। लेकिन मेरे भाई बिडिंग, फ्रीलांसिंग, इन सब चीज़ों के लिए ना आपके पास तजुर्बा होना लाजमी है, और वहाँ जो रिक्वायरमेंट है ना जॉब की वो बहुत हाई लेवल पे जाकर आती है। आपको उसके लिए लाजमी तौर पे फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए, या आपके पास कोई तगड़ी किस्म की टीम बैठी हुई हो। अगर आप कोई कंपनी चलाने का इरादा रखते हैं, खुद नहीं डेवलपमेंट सीखना चाह रहे, तो भी आपके पास टीम इतनी कैपेबल हो कि वो प्रोजेक्ट संभाल सके। खैर बात मेरे टॉपिक से दूर चली जाएगी। तो इन शॉर्ट जो आपको करियर का आगाज करना है और आगे चलना है वो इन चंद बुनियादी लैंग्वेजेस से आता है। वेब के अंदर जब आप ये सब कर लें तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी कोर्स की तलाश है तो मेरा अपना कोर्स इस पर मौजूद है, जो मैंने बिगिनर्स के लिए ही बनाया है, और मैंने कोशिश की है कि कम से कम अगर आप रोज का 1 घंटा लगा दें प्रैक्टिस करने पे और उस वीडियो को साथ कोशिश करने में, तो 10 दिन के अंदर आप तकरीबन HTML, CSS, jQuery, PHP, MySQL, डोमेन, वेब होस्टिंग, FTP और अपनी वेबसाइट पूरी शुरू से लेके आखिर तक बनाने कर ऑनलाइन लॉन्च करने तक, और साथ में उसको मोबाइल और डेस्कटॉप कंपेटेबल बनाने तक की चीजें सीख सकते हैं। बेसिक वर्किंग नॉलेज आपको इतनी आ जाएगी कि उसके बाद आप अपने करियर का किक स्टार्ट आगाज कर लेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा कोर्स मौजूद है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और ये यूडीमी पे आप जाके बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप इस कोर्स को मतलब पाकिस्तान से हैं और आपके पास मतलब ऐसी रिसोर्स नहीं कि आप उसे परचेज कर सकें, देन आप मुझे जो है ना उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, इनबॉक्स में मैसेज करें या नीचे कमेंट्स में मैसेज कर दें, और मैं आपको बता दूंगा कि आप मुझे किस तरह पैसे दें। उसके बाद उस कोर्स में मैं आपको इनरोल कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, पैसे आपने मुझे देने हैं, मैं आपको कोर्स में इनरोल कर दूंगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो आप डायरेक्ट यूडीमी पे जाके वो कोर्स मेरा परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इससे मदद हुई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।